नमस्कार दोस्तों। कल जंतर मंतर पे जो हुआ वो शर्मनाक था, मगर उसके बाद जिस तरह की चीजें हो रही है, जिस तरह की बातें हो रही है, वो चौंकाने वाली है। एक तरफ जहां बड़े बड़े खिलाड़ी इन पहलवानों के सपोर्ट में उतर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर की बात आश्चर्यजनक है। और अब इस बात पर बजरंग पुनिया ने भी जो सीना तान कर जवाब दिया है वो चौंकाने वाला है। मगर इस सबके बीच जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इससे लेकर रामदेव बाबा ने भी एक बयान दिया है। दरअसल पूर्व आईपीएस एनसीएस थाना ने एक ट्वीट में इन प्रदर्शन कर रहे पहलवानों पर कार्रवाई को सही ठहराते हुए ये कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो गोली भी मारी जाएगी। जी हां दोस्तों, ये ट्वीट रविवार को प्रदर्शनकारी पहलवानों को सड़कों पर घसीटे जाने के बाद किया गया है। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को भी खाली करा दिया है, जहां पिछले एक महीने से लगभग एक महीने से भी अधिक समय से पहलवान धरना दे रहे थे। उन्होंने लिखा कि जरूरत हुई तो गोली भी मारेंगे। ये बात रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर ने कही है। उन्होंने आगे लिखा कि मगर तुम्हारे कहने से नहीं, अभी तो सिर्फ कचरे के बोरे की तरह घसीट कर फेंका है। दफा 129 में पुलिस को गोली मारने का अधिकार भी है। उचित परिस्थितियों में वो हसरत भी पूरी होगी, मगर वह जानने के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। फिर मिलेंगे पोस्टमार्टम टेबल पर। ये बड़ी बात, ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। उनकी इस कही बात पर उन पहलवानों के लिए जो हमारे देश के लिए न सिर्फ कितने ही गर्व के क्षण लाते हैं, बल्कि पता नहीं कितने मेडल्स लाते हैं, उनके लिए सच में दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि इसके जवाब में बजरंग पुनिया ने कहा कि ये आईपीएस ऑफिसर हमें गोली मारने की धमकी दे रहा है। भाई सामने खड़े हैं, बता कहां आना है गोली खाने। कसम है पीठ नहीं दिखाएंगे, सीने पे खाएंगे तेरी गोली। यो ही रह गया है अब हमारे साथ करना तो यो भी सही, यानी गोली खाएंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे, बिना न्याय के नहीं लौटेंगे। ये बात बजरंग पुनिया ने कही। दोस्तों, किन खिलाड़ियों ने इन पहलवानों को सपोर्ट किया है, ये बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि बाबा रामदेव ने भी इनका समर्थन किया है। जी हाँ, बात थोड़ी आश्चर्यजनक है मगर सच है। जो रामदेव बीजेपी के गुण गाते नहीं थकते थे, वो इनके सपोर्ट में है। भले उनका निजी कारण हो, ब्रजभूषण से उनकी निजी खटपट इसका नतीजा हो, मगर अब इसके बाद ब्रजभूषण के मन में एक ही बात चल रही होगी कि भैया हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। खैर, इस बात को अलग करते हुए अब आते हैं वापस पहलवानों के मुद्दे पे। इन पहलवानों के सपोर्ट में पहले तो कल पूरा विपक्ष उतर गया, फिर नीरज चोपड़ा ने भी प्रदर्शनकारी पहलवानों पर कार्रवाई का वीडियो ट्वीट करते हुए साथ में लिखा कि यह देखकर मुझे दुख हो रहा है। इन हालात से निपटने का दूसरा तरीका भी हो सकता था, और सच है इसे निपटने के लिए, इन चीजों को सुलझाने के लिए और भी तरीके हो सकते। वहीं सुनील छेत्री ने भी एक ट्वीट में लिखा कि बिना सोचे समझे हमारे पहलवानों को इस तरह घसीटे जाने की क्या जरूरत है। किसी के साथ बर्ताव करने का ये सही तरीका नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस पूरी स्थिति का आकलन उसी तरह किया जाएगा जैसे होना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि कल हुई घटना के बाद जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है उसमें बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट भी शामिल है। जानकारी के अनुसार ये एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149, 186, 188, 332, 353 और पीडीपीपी एक्ट के धारा 3 के तहत दर्ज की गई है। उसमें पहले दिल्ली पुलिस ने विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया को रविवार को सुरक्षा घेरा तोड़कर महिला महापंचायत के लिए नए संसद भवन की ओर बढ़ने की कोशिश करने के बाद, जिस तरीके के जो फोटोग्राफ्स भी हमने आपको दिखा रहे, किस तरीके से उनको जमीन पर पटका गया था, कानून व्यवस्था के उल्लंघन को लेकर हिरासत में ले लिया गया था। जंतर मंतर पर 109 प्रदर्शनकारियों सहित पूरी दिल्ली में 700 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद देर रात पुलिस ने साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और संगीता फोगाट को तो छोड़ दिया था, लेकिन कुछ पहलवान अभी भी हिरासत में है। पहलवानों को बसों में भरकर अलग अलग स्थानों पर ले जाने के तुरंत बाद पुलिस कर्मियों ने जंतर मंतर पर धरना स्थल को साफ करना शुरू कर दिया था। यानी कि जितनी भी चीजें थी, पहलवानों के खाट, गद्दे, कूलर, पंखे और तिरपाल को
हटा दिया गया। पूरे आंदोलन को खत्म करने की पूरी कोशिश की गई, सफाया किया गया कि अगले दिन से वो वहां पे नजर ना आए। मगर पहलवानों का कहना है कि वो फिर आएंगे और लड़ेंगे जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता। ये बात साक्षी मलिक ने ट्वीट करके भी कही है। दोस्तों, इस पूरे माहौल के बाद, इस पूरी घटना के बाद आगे का क्या कदम होगा पहलवानों का, ये गौरतलब होगा। क्योंकि जिस तरीके से घटना घटी और जिस तरीके से पूरी हमने आपको फुटेज दिखाई दी, किस तरीके से पूरी उठा पटक और एकदम मतलब घेराबंदी करके जिस तरीके से किसी आरोपी को पकड़ा जाता है, उस तरीके से पकड़ा गया था इन पहलवानों को और उस तरीके से झड़प हो रही थी। अब इसके बाद आने वाले समय में किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं, ये गौरतलब होगा। मगर फिलहाल इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है कि जो चीजें हुई हैं और जो बयान बड़े खिलाड़ियों ने दिया है और रामदेव बाबा के बयान को लेकर आप क्या कहेंगे? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।